श्रवण कुलतिलक चरित्र चूड़ामणि चर्या चक्रवर्ती पूज्यपाद आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में सर्वप्रथम नमन करते और हमें परम सौभाग्य भी मिला है कि कई बार जब मेरी नौकरी की शुरुआत हुई थी 90 में सिवनी में, तो उस समय से लेकर के सागर में भी, जबलपुर में भी कई जगह बहुत अच्छे दर्शन, दिव्य सत्संग मिला उनका। कोई ऐसे दिव्य विभूति को, दिव्य पुण्यात्मा को मंगल जिनके दर्शन होते हैं, उनके चरण में नमन करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के आपके जो है जिन्होंने हम लोगों को निमित्त बनाया, दीदी रेखा जी, आपके सभी जैन समाज के बिलहरा जी और उनके सभी परिवार, डॉक्टर साहब लोग और सभी हमारे यहाँ पर अभी नवागत आए हुए हैं। सीओ जिला पंचायत शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, हमारे जिला न्यायाधीश मनीष भट्ट जी आप लोगों के बीच में आते ही रहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े अच्छे टीचर हैं। हमारे रजिस्ट्रार साहब एवं सिविल जज श्री त्रिपाठी जी, राजकुमार त्रिपाठी जी, हमारे आपके बड़े ही शुद्ध भाव से आप लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा उद्यत हम आपके जेल सुपरिंटेंडेंट साहब, मैं उनकी प्रशंसा इसलिए भी करता हूँ कि रामराज का एक सूत्र होता है, जो अनीत कछ भाको भाई सोई मोई बरजो भय बिसराई। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो बिना निर्भय से मेरे से आकर के बोलो। और वो दम हमारे बोल रहे थे आपके जेल सुपरिंटेंडेंट साहब कि मैं साहब सभी कैदियों को खुला आमंत्रण देता हूँ, लिखित में देता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत आप लोगों को व्यवस्थाएं हैं तो आप हमारे खिलाफ भी लिखो। तो ऐसे श्री आपके जेल सुपरिंटेंडेंट साहब, हमारे जेल के सभी भाई बहनों कैदी, अब मैं तो कहता हूँ कि देखिए हर कोई कैदी हो सकता है। एक तो 100 में आज के दिन में, जैसा मेरा खुद का अनुभव है कि 50% से ज्यादा लोग झूठे फंसाए जाते हैं। राम जैसे कहते हैं और महाभारत की स्थिति में अंतर। रामराज के समय रावण अलग रहता था। दीदी ने आपके बहुत अच्छा कहा, जब राघव रूप धरा हमने तब मात्र समान लगे पर नारी। तो उस राम जी के जब राज्य में था तो लंका अलग थी और जो है अयोध्या अलग थी, युद्ध अलग होते थे। तो दुष्टों को खत्म करना बड़ा सरल था, अलग अलग थे, पहचानना अलग था। लेकिन अब हम लोग महाभारत काल के बाद भी कलयुग में हैं। तो होता क्या, जैसे कोई दूध में अगर जहर मिला हो और उस जहर को हम अलग अलग हो तो जहर तब तो फेंक करके दूध पी लें, लेकिन दूध में जहर मिला हो अगर उसको पिएंगे तो मर जाएंगे। स्थिति आज के समय में है कि कलयुग में हर घर के अंदर ही महाभारत है, उसी में वहीं अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हमारे अंदर भी यही होता है। और अंतिम में होता है कि एक जैसे महाभारत में तप के प्रतीक गुरु द्रोण, सत्य के प्रतीक भीष्म पितामह, और जो दया के प्रतीक सत्य, तप, दान के प्रतीक कर्ण, जो धर्म के 4 चरण, दया, सबको खत्म होना पड़ा। तो कभी कभी होता है कि जब एक के कारण, आज के हम लोग कोर्टों में भी देखते हैं कि 10 को फंसाते हैं, 2 को फंसाते हैं, 10 को फंसाते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है। इसलिए और 50% तो गलत है और कुछ लोग हैं जो भावना को, भावावेश को नहीं कंट्रोल कर पाते। जैसे इस सत्संग में ना आने के कारण, अच्छा संग न मिलने के कारण वो लोग अपराध करते हैं। बहुत मुश्किल से 2 या 5% होंगे जो अपराध को एंजॉय करते हैं, और जिनको लिए
उनको जेल के अलावा, फांसी के अलावा दूसरी सजा नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर 100 में 99 आप यहाँ पर जितने बैठे हैं लोग, सब लोग, उनमें हम भी हो सकते हैं जिस ग्रुप में आप लोग हैं, आप लोग भी, इसलिए कोई दोषी नहीं है, सभी निर्दोष हैं और सब भगवान के आप लोग को अवसर दे रहे हैं सब लोग यहाँ पर। आपके बहन जी ने कहा कि वहीं से शुरू करते हैं कि हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर थे, कोई फटेहाल नहीं थे, सब राजा थे। आखिर क्यों? तो अध्यात्म की जो शुरुआत होती है जीवन में, देखिए 2 चीज होती है, एक तो होता है कष्ट और एक होता है दुख। जब कष्टों से क्यों वो लोग तीर्थंकर हुए? सब संसाधन होने के बाद महावीर, बुद्ध, चाहे जितने भी आदि ऋषभ देव से लेकर के जितने भी तीर्थंकर हैं, तो ये क्यों इतनी संसाधन दुनिया की सारी जो हम लोग सोच नहीं सकते, उससे से संसाधन के बाद भी वो लोग हम लोगों को आदर्श देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, लोगों को एक प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए तीर्थंकर हुए। शुरुआत होती है, एक होता कष्ट, एक होता दुख। तो जो कष्ट, जब हमें मकान का कष्ट होता है, घर का कष्ट होता है, पैसे का कष्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। मनुष्य की पूरी जीवन की साधना कष्टों से पार करने के लिए इकट्ठा करता है, धन, मकान, संपत्ति सब इकट्ठा करता है। लेकिन दुख की प्रकृति क्या होती है? हमारे रामायण में भी आता है और संतों के भी है। हुई न विषय विराग, मनु का भी आता है, मनु आप लोग भी पढ़े। हुई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनी। कि हम इतने दिन संसाधन, संसार के कितने संवत्सर, हजारों लाखों साल भोग करने के बाद भी विषयों से विराग नहीं हो रहा है, और मेरे भगवान की तरफ मन नहीं लग रहा है, परमात्मा की तरफ जाने का मन नहीं लग रहा है। और संसार का जो अटल सत्य होता है मृत्यु। एक कहानी कही जाती है कि एक बड़ा अच्छा, मैं शुरू कर रहा था कहानी से, कि 10वीं का बादशाह था, तो रात में एक दिन उसने सपना देखा, बड़ा अच्छा बादशाह था, कि मौत, उसको लगा कि मौत आ गई, कह रही कि तुम तैयार रहो, मैं कल तुम्हें ले जाऊंगी। तो बादशाह ने सुबह अपने सभी जितने आचार्य थे, जितने उनके आपके ज्योतिषी थे, सब लोगों को सुनाया, विद्वानों को, कि बादशाह क्या कर रहा है, ये सपने का आशय क्या है। सुबह का समय था, कह रहा कि कल मौत आएगी, आप इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ कि मौत मिलने न पाए। तो कहें जो शहर का जो सबसे तेज घोड़ा था, उसके जो घुड़साल का, उसको लगाया और कहा कि मैं अपनी तेज से भागना शुरू किया। सुबह से जो शुरू किया, भागते भागते भागते, और गया एक अपनी सीमा के अंतिम शाम को थक करके चूर हुआ। जैसे उतरा तो देखा सामने मौत खड़ी है, मौत हंस रही है। कहा क्यों आ गए ना? तो कह तुम यहाँ? कहा मैं यही तो सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आ सकता, तुम यहाँ पर तुम कैसे आओगे, जब हमें काल ने कहा, लेकिन देखा कि तुम अपने आप आ गए। तो हम जीवन भर मौत से बचने के लिए घर से, परिवार से, सभी जितनी साधनाएं करते हैं उनके लिए करते रहते हैं, लेकिन मौत तो आनी है। संत लोग क्या करते हैं? अगर आप गारंटी से, हम सभी जिनके सत्कर्म है, जो भी इस मार्ग पर बढ़ता है, हमारे संतों को, हमारे भगवान बुद्ध का भी प्रसंग आता है, दुख का कारण जब उन्होंने बीमार, मृत्यु जो है, मृतक और सब देखा, उनको कि जितना अलग किया गया, और उसके बाद दुख के निवारण के लिए लग गए और मार्ग ढूंढने लगे। महावीर जी, हमारे भगवान महावीर का भी यही आता है, सभी जितने संत हैं। तो जो इसकी, जो संत जो भी अच्छा कर्म करता है, आप जब तक इस चीज को याद नहीं करोगे कि कहीं से आए हैं, हम कौन है, कहाँ जाना है। किसी ने पूछा विवेकानंद अपने जो है विनोबा भावे जी से कि आप लोग पाप संत लोग क्यों नहीं करते, जितने भी संत लोग हैं,
हमारे प्रभु जी लोग हैं, क्यों और इनका मंगलमय, इनका संपर्क कैसे दर्शन होता है, क्या कारण होता है? तो कहें हम लोगों को हर क्षण लगा रहता है, हर क्षण लगा रहता है कि मौत किसी पल आने वाली है। और दूसरा कि इस मौत से अगर कोई बच सकता है तो परमात्मा के अलावा, परमात्मा के अलावा, किसी व्यक्ति के अलावा। जब साधु आदमी हो जाता है, सिकंदर का कहा जाता है कि सिकंदर से किसी ने कहा कि भारत के सारे संत लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमें एक फकीर या संत अच्छा सा लाना भारत का। संतों को जितनी देखेंगे हमारे पूरब में ही पाए जाते हैं, इस देशों में, भारत देश में। प्रारंभ से प्राचीन, जब संसार को कपड़े पहनने नहीं आता था तो हमारे लोग जंगलों में जाकर के साधना करते थे, तप करते थे, जप करते थे। हो गया, उसने एक साधु को ढूंढा, उसके लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा कि तलवार से जाओ, अगर ऐसे नहीं तो तलवार से धमका के लाना। गए, उसके बाद जाने के बाद उसने कहा कि उसके सिपाहियों ने कि चलो तुम्हें बादशाह सिकंदर ने बुलाया है, चलना है उसके यहाँ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों करने जाऊं? कहा नहीं जाना, नहीं जाओगे तो तुम्हें तलवार से काट दिया जाएगा। तो उसने कहा तलवार से काट दो, अब इससे मैं परे हो चुका हूं, तुम तलवार से काटोगे काट दो। फिर लोगों ने बताया कि नहीं, जाने के लिए इनकार करा है। सिकंदर भी आया, उसने भी कहा कि आप नहीं चलोगे तो अभी ये सब फालतू की ज्ञान की बातें मत करो, मैं अभी तलवार से काट दूंगा। हंसने लगा, कहा तलवार से जब तुम काटोगे तो दो चीजें दिखेगी, एक काटने वाली जब तुम भी देखोगे कि मेरी गर्दन कटी जा रही है, और मैं भी देखूंगा साक्षी भाव से कि मैं मर रहा हूं। तुम किसको मारोगे? शरीर को। तो जब आदमी धर्म मार्ग पर चलता है तो अभय प्राप्त होता है। आप लोग जब चल रहे हैं, निर्भयता प्राप्त होती है। गीता का भी सूत्र है, अभयम सत्व संशुद्धि। पहला निर्भयता प्राप्ति थी, मृत्यु से निर्भयता, कर्म से निर्भयता, हर चीज से निर्भयता प्राप्त होती है। और कर्म आदमी बहुत अच्छे से करने लगता है, सारी चीजों को सावधान होकर के कर्म करता है। आप लोगों को पिछली बार एक मैंने कथा शायद सुनाई थी, अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अंतर क्या पड़ता है। अंतर हमारे यहाँ गीता कहती है कि गीता में पूछा है, ये सारी साधनाएं मन के जो है, मन को साधने के लिए होती है, क्योंकि मनः बंधनात् मोक्ष कारणात्, विषयों से अलग करने के लिए होती है, विषयों से अलग करने के लिए होती है। विषयाबद्ध मन जो है, संसार में जो विषयबद्ध हो गया वो संसार का दास होगा, और जिसका निर्मुक्त हो गया विषयों से मन, उसका दास पूरा संसार हो जाता है। सारी कामनाएं जैसे ही शांत होती है। तो जब उन्होंने पूछा, गीता में भी आता है, अर्जुन ने पूछा कि चंचल मन कृष्ण प्रमाति बल दृढ़ तस्माहम निग्रह वायु रे दुष्किरम, कि इस चंचल मन को हम कैसे करें? एक पल यहाँ है, एक पल वहां है। आप अपने से देखें, आप लोग साधना कर रहे हैं घर में, अभी घर के काम हम लोग खुद देखते हैं कि मैं पिछले 30 सालों से इस मार्ग पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, जज हूँ, लेकिन समय जितना भी मिलता है, कोर्ट कचहरी बाहर हर क्षण प्रयास करते हैं, लेकिन अभी भी सत्कर्म करने में कहीं न कहीं आलस आती है। तथाग्रे विस्मयु परिणामो अमृतत्वम, कि शुरू में थोड़ा सा आलस, पर कहते हैं विष के समान लगता है चलो तो किसी तरह से टल जाए। एक क्रिया के रूप में हम लोग करते हैं, और जब इसका मन में आने के लिए बहुत समय लगता है, तो उन्होंने कहा इस मन को हम कैसे साधें? तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि ठीक है, सही कर, ये नहीं कहा कि तुम युद्ध में हो, कहा तू सही कह रहा है। ये जो है असंशय महोबाहो दुर्निग्रह अभ्यासेन ते कौनते वैराग्यण चगहते, 2 सूत्रों में, और वही आप लोग करते हैं। हमें अभ्यास करना है, और दूसरा डिटैच सरकार से। अच्छा, डिटैचमेंट में हमारी गीता में 2 चीज दी गई है, आप लोग भी उसके उदाहरण हैं। जो साधक हैं, जो साधना मार्ग पर हैं, उनको तो अवसर कम मिलता है, स्वाभाविक है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति को हर क्षण साधना बहुत मुश्किल आता है। भगवान के प्रति जागृत रहना, कर्म के प्रति जागृत रहना, तो उसमें हमारे यहाँ गीता कहती है, जनक का उदाहरण देती है कि राजा जनक की हजारों रानियां थी, साथ वो था,
सारा राज्य था। कर्मणेवा संसिद्धि आसिता जन का देय, जन का उदाहरण दिया है। तो आप लोग ये सोचे, एक हमारे सनातन धर्म की कथा चलती है कि एक बार उन्होंने, नारद जी ने कहा कि हम उनसे कहा कि भगवान से कि कौन भगवान का भक्त है, तो कहा ये फलाना व्यक्ति, आपके जैसे किसी गृहस्थ को बता दिया कि वो है। कहा मैं 24 घंटा श्रीमद नारायण 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 करता रहता हूँ, मैं भक्त नहीं और साधारण भक्त है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम, भगवान ने एक काम किया कि कटोरी भर का तेल दिया, कहा इसको जाओ इनको भगवान शिव को पहुंचा देना। भगवान शिव को जब पहुंचाने लगे और कहा कि देखना है कि भरा तेल छलके नहीं, नहीं तो तुम ठीक नहीं होगा, नाराज हो जाऊंगा मैं। जब पहुंचाने लगे तो इतना रास्ते में डरे, श्रीमद नारायण जैसे करे वो छलकना शुरू किया। तो जैसे गिरने की स्थिति हुई तो गए, तो भगवान के यहाँ फिर पहुंचा करके बड़े प्रसन्न होकर ईश्वर का कार्य कर दिया। तो ईश्वर का जब कार्य करने के बाद जब वापस गए, नारायण भगवान विष्णु क्या कहे, मैंने आपका काम कर दिया। तो इस बीच आप बताइए कितनी बार आप नारायण नारायण कह रहे, नारायण नारायण आप कह रहे हो, वो लग रहा था कहीं गिर न जाए तो आपका काम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गृहस्थों के लिए समस्या यही होती है कि घर के काम में इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ईश्वर परमात्मा को साधना करना मुश्किल होता है। यम यम स्मरे तजेत कलोरम तम तम तमेवाति तद्भाव भावितः, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जो जितना स्मरण करते हुए अगर कार्य कर ले, काम किया करना, वो उतनी ही बड़ी सिद्ध होता जाएगा, सारा कुछ होता जाएगा। तो इसलिए आप सभी को मन को साधने के लिए इतना सरल नहीं है। इसीलिए हमारे दीदी लोग और आप लोग बीच बीच में उत्सव रखते हैं। कहा जाता है कि एक बार मन कैसा है, बिगड़ा घोड़ा। विवेकानंद जी बोलते थे कि मन की बंदर की चंचलता है, कि मन ऐसा है कि इसको जैसे बंदर की चंचल प्रकृति होती है वैसे प्रकृति का है। कहीं बंदर को किसी ने शराब पिला दिया तो कहीं हमारी कामनाएं शराब के बराबर होती है और चंचलता बढ़ जाएगी। और कहीं उसी में बिच्छू का डंक, बिच्छू का डंक क्या होता है आप लोग खुद अनुभव करते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं, इसलिए बहुत बड़ी साधना है। बिच्छू का डंक होता है अपने पड़ोसी का, अपने परिचितों का यश बढ़ना, सम्मान बढ़ना। अगर उस व्यक्ति, अगर कोई जो है ईर्ष्या से बच गया, मान बढ़ाई, कहते माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, बड़े बड़े ज्ञानी को मान बढ़ाई ईर्ष्या सभी को खाए। संतों को हम लोग, हमारे सनातन धर्म में कभी कभी हम लोग को कष्ट होता है, देखते हैं किसी कुछ अगर चौकी ऊपर नीचे 2 मिनट 1 इंच भी हो जाए तो नाराज हो जाते हैं। क्या है, संसार तो त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं त्याग पाए। तो ईर्ष्या होता है बिच्छू का डंक, और उसी में अगर कोई राक्षस बैठा दे तो उस बंदर जो स्वभाव से चंचल, शराब पिया हुआ, बिच्छू का डंक और राक्षस अहंकार, अभिमान, अगर 4 चीजें हो जाए तो कैसा पागल हो जाएगा आदमी। तो मन की प्रवृत्ति हमारी यही है। अब इसको साधना जीवन भर की साधना होती है। अब इसकी साधना के लिए प्रकृति क्या है जिसके लिए आपके सब लोग करते हैं? क्यों आप दिन रात लोग परेशान हैं, संत लोग, हम लोगों के कल्याण के लिए। कहें एक बिगड़ा हुआ घोड़ा था, एक राजा ने कहा कि इस घोड़े को जो अगर बैठ जाएगा उसको आधा राज्य देंगे और सब उसको सब कुछ दे देंगे और ढेर सारे पुरस्कार। हर कोई आए, घोड़ा पटक देता था, जब आए सो पटके, कितने लोगों का हाथ पांव टूटा, हड्डी टूटा, चले गए। एक आदमी आया, कहे साहब हम बैठेंगे लेकिन 2 महीने का मुझे समय चाहिए। तो कहा 2 महीने? कहे हाँ, लेकिन और मैं जहाँ जाना चाहूँगा वहाँ जाना पड़े, आपको जाने की मुझे अनुमति देनी पड़ेगी। तो कहे ठीक है, दिया। 2 महीने बाद वो आया और 2 महीने बाद वो एकदम घोड़े पर सवार होकर फर्राटे लगाने लगा, चारों ओर तालियां बजी। मुझसे पूछा गया कि तुमने चमत्कार कैसे कर दिया, ये सबसे बिगड़े घोड़े को आपने कैसे कंट्रोल कर लिया? तो उसने बताया कि ये जो बिगड़ा घोड़ा था, ये जहाँ बैठा था घुड़साल में, जहाँ रहता था, मैं वहाँ पहले सोने शुरू किया, वहाँ उसके साथ जो है खाना पीना देना शुरू किया,
उसके बाद धीरे धीरे शुरू में पुचकार, कभी कभी पुचकारना, पहले हुंफा पुचकारा वो किया, फिर 2 महीने में 1 महीना मैं नियमित जब हो गया, पुचकारना शुरू किया, सब कुछ किया, तब उसके बाद मैं उस पर आज बैठ करके दे रहा हूँ। तो आप लोग जो ये साधना तब कर रहे हो, इसी बिगड़े हुए घोड़े को साधने के लिए तब कर रहे हो, जिससे आपको, और संसार फिर ये अगर सध गया, जितना सधा उतना बड़ा संसार का भगवान आदमी हो जाता है। और एक चीज और मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ अध्यात्म में भी कहा जाता है, आप लोग धर्म कर रहे हैं, खूब उदारता से दान दीजिए, सब अच्छे करिए, लेकिन राक्षस जो होता है अभिमान को ना आने दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि सद्गुण जिसको मिलना होगा वो तो मिलेगा ही। अध्यात्म में आता कर जामंत सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, अगर ईश्वर की अनुग्रह होगी तो ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सो विजयी विनयी गुण सागर, ता सुजस्त्र लोक उजागर। आपको सब कुछ मिलेगा, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको न चाहिए साहू के सांसा। लेकिन अगर कामना से आपने किया तो हमारे ये कहा जाता है, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति थी, रघुपति भगति प्रेम परमिति से। हम जब सत्कर्म करते हैं, विशेष करके आप लोग सब धार्मिक अच्छे यहाँ भी बैठे हुए हैं, सावधान होकर के करें। उसमें आता है कि करत सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिमी बाढ़त जाही। दूसरे लोग, मैं विशेष करके जो भी दान दिए हैं बड़े लोग, चाहे बिलहरा जी हो चाहे जो भी, उनको सावधान रहना पड़ेगा कि दूसरे लोग भामाशाह कहें ठीक है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। क्यों? कि करत सुकृत न पाप से, कि जब हम पुण्य करते हैं तो पाप खत्म नहीं होता। कहीं कैसे? हम तो चले थे पुण्य करने, पाप कैसे खत्म कर? कहने रक्त बीज बाढ़ है। रक्त बीज क्या है? कहानी आती है देवी भागवत में कि एक राक्षस जो था, उसने भगवान से आशीर्वाद लिया तब करके कि मेरे को लोग, जानता था कि राक्षस मैं दूसरों को परेशान करूंगा तो लोग मुझे मारेंगे, तो उसने कहा जितने खून की बूंदें गिरी उतने राक्षस पैदा होंगे। तो जो मारे सब जो है, एक रक्त बीज को मारना मुश्किल, और सैकड़ों हजारों लाखों रक्त बीज बनने लगे, सब देवता परेशान हो गए। तो कहीं ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्तियों को नीचे गिरने का खतरा रहता है। काहे का? ये पुण्य जो होता है, मैंने स्कूल बनाया, मैंने गर्मी में इतना किया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैं इतनी दिन साधना किया, मैं जहां मैं आया, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। भगवान आपसे दूर चला जाएगा। जहां मैं होगा वहां प्रभु नहीं रहेंगे, जब तू रहेगा तब मेरे राम जी रहेंगे। इसलिए इसको नहीं, और इसको खत्म करने का एक ही मात्र उपाय है। अंतिम में यही कहूंगा, गीता भी बोलती है और वो भी बोलता है सभी श्रेयाणाम, उसमें जो अंतिम में कहा जाता है, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं भज। भगवान को समर्पण करें, इतने बड़े संत को समर्पण करें, तेरा तुझको अर्पण, आप पाप से मुक्त हो जाओगे। और इसी को कहा गया है हमारे यहाँ अध्यात्म भी, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका हरती अग असुर जालिका। कि भगवान की जो कृपा होती है ना, ये अपने बस की नहीं है। अहंकार खत्म हो, अभिमान खत्म हो, दुर्गुणों से खत्म हो। जब हम चरणों में समर्पण करते हैं और उनके प्रति हमारा जितना ही समर्पण बढ़ेगा, वो ऐसे भगवान हैं कि जैसे भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल का मतलब आप लोग गाँव में गाय देखे ना, गाय जब पैदा होती है, जब बछड़ा उसका, तो उसको चाट करके साफ कर देती है, पूरा साफ। तो हम जिनके समर्पण करते हैं, श्रद्धेय गुरुवर हो या भगवान को जिनको समर्पण करते हैं, किसी ने कहा कि तू तो बड़ी बड़ी ममतामयी माँ है, साफ कर रहे, कहीं ये बुराइयां आती कहाँ से है? मेरे पेट से, इसलिए मैं कोई ममता नहीं। तो परमात्मा बस समर्पण करना है हमें परमात्मा को, तो परमात्मा हमारी सारी बुराइयों को धीरे 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 करके साफ कर देते हैं, गुरुवर साफ कर देते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा
तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। अगर कृपा भगवान की होती है, संत की होती है, तो कहें फिर रक्तबीज मरा कैसे है? उन्होंने एक खप्पड़ लिया, काली माँ का अवतार हुआ, दिव्य रूप, भयंकर माँ, और मारती थी और खून को पी जाती थी, उस खून को पीती जाती थी। तो जब हम समर्पण करते हैं भगवान के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, तब वो हमारे अभिमान, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखूं काऊं, सारे भगवान अभिमान खत्म करते हैं। अभिमान क्यों? कि संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल सुखदायक अभिमाना। सारे कष्ट का कारण, सारे संसार में लेकर के पर जन्म मृत्यु का कारण अहंकार, देह से बधा होना। इसलिए आप लोग सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बार बार बधाई देता हूँ। 4-6 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री राम। बहुत अच्छा।